सुप्रभातम प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे सेमुसी द्वितीय भाग का प्रथम पाठ सूची पर्यावरणम। सूची पर्यावरणम का अर्थ होता है सूची यानी शुद्ध, पर्यावरणम यानी एनवायरमेंट, शुद्ध पर्यावरण। तो हम इसका पाठ का स्पष्टीकरण जानते हैं। अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवे हरिदत्त शर्मण लसत लतिका इति रचना संग्रहात संकलितो अस्ति। अयम पाठ, ये पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा की रचना संग्रह लसत लतिका नामक ग्रंथ से संकलित किया गया है, अर्थात लिया गया है। आधुनिक संस्कृत के कवि हुए हरिदत्त शर्मा, जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ है लसत लतिका। इस ग्रंथ से ये पाठ लिया गया है। अत्र कवि महानगराणाम यांत्रिक आधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मना दृश्यते। अत्र यहाँ पर कवि महानगरों में वाहनों की अधिकता से बढ़ते हुए प्रदूषण के ऊपर अपने चिंता को व्यक्त करता है, अपने मन की चिंता को व्यक्त करता है। महानगरों के मध्य जो वाहन चलते हैं, साधन चलते हैं, इनके प्रदूषण से जो वायु प्रदूषण हो रहा है उस पर चिंता व्यक्त करता है। स कथयति यद इदम लोह चक्रम शरीरस्य मनश्च शोषकम अस्ति। वो कहता है कि इदम, यह लोह चक्रम, लोहे का चक्र, जो वाहन होते हैं उनमें लोहे के पहिए होते हैं, ये लोहे का चक्र शरीर और मन को निरंतर पीस रहा है, खत्म कर रहा है। अस्माद एव वायुमंडलम मलिनम भवति। इस प्रदूषण के कारण, अस्माद एव यानी इस प्रदूषण के कारण वायुमंडल मलिन हो रहा है, अर्थात दूषित हो रहा है। मलिन यानी दूषित होना। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्जरम वृक्षम समूहम लता कुंजम पक्षी कुल कलरव कुंजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। कवि कहता है, कवि कह रहा है कि महानगरों नगरीय जीवन से सुदूर, कवि कहना चाहता है कि महानगरों के जीवन से दूर नदी, झरने, वृक्षों के समूह, लता कुंज, बैलों के कुंज यानी बैलों की पंक्तियां, पशु पक्षियों के कलरव से कुंजित वन प्रदेश की ओर चलो, उधर ले जाने की वो अभिलाषा कर रहा है। तो हम जानते हैं पाठ के एक एक श्लोक का हिंदी अर्थ। ये हुआ था पाठ का स्पष्टीकरण। अब एक एक श्लोक का यहाँ पर अनुवाद करते हैं। दुर्वहनम अत्र जीवतम जातम प्रकृतिरेव शरणम सूचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलद अनिशम कलायस चक्रम मन शोष्यत तनुपेश्यत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्ते दर्शने अमुना स्यात् न एव जनघर्षणम सूचि पर्यावरणम। अब इसका भावार्थ जानते हैं। दुर्वहम अत्रम जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम सूचि पर्यावरणम। इस संसार में जीवन जीना, अत्र यानी इस संसार में जीवन जीना, जीवितम यानी जीवन जीना, दुर्वहनम अत्यधिक कठिन हो गया है, जाता यानी हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, इसलिए एव यानी इसलिए हमें प्रकृति रेव, प्रकृति के शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। शरणम यानी शरण, पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। महानगरे मध्य, महानगरों के मध्य, अनिशम यानी दिन रात, चलद यानी चलते हुए, कलायस चक्रम यानी लोहे के पहियों वाला चक्र, लोहे के पहियों वाला चक्र। महानगरों के मध्य दिन रात चलता हुआ लोहे के पहियों का चक्र, मन शोषित, मन का शोषण, तन पेशित और तन को पीस रहा है, और सदा भ्रमति वक्रम, सदा हमेशा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। महानगरों के मध्य दिन रात जो लोहे के पहियों का चक्र चल रहा है, वो मन का शोषण कर रहा है, शरीर को पीस रहा है और सदा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। लाल दांतों रूपी प्रदूषण निरंतर मनुष्य के जीवन का हरण कर रहा है, इसलिए हमें शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। हम जानते हैं दूसरा श्लोक।
कजलम मलिनम धूमम मुंचति सत्शक्तियानम वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति दावनम यानानाम पंक्तयो ही अनंता कठिन स्मरणम सूचि पर्यावरणम। अर्थात इसका भावार्थ, कजलल मलिनम धूमम, काजल से भी मलिन धुआं, मुंचत यानी छोड़ना, सत यानी सैकड़ों, शक्ति यानी गाड़ियां, सैकड़ों गाड़ियां काजल से भी मलिन धुआं छोड़ रही है। वाष्पयान माला संधावती वितरंती दावनम, दावनम यानी शोर करती हुई, संधावती यानी निरंतर दौड़ रही है, शोर करती हुई। वाष्पयान माला यानी होता है गाड़ियों की पंक्तियां, वाष्पयान भी बोलते हैं इसको, लोहपत गामनी भी बोलते हैं रेलगाड़ी को। तो निरंतर शोर करती हुई रेलगाड़ी की पंक्तियां दौड़ रही है। याना नाम पंक्तियों ही अनंता, अनंत निश्चय ही अनंत वाहनों की पंक्तियों के कारण कठिनम संचरणम, इधर तल पे घूमना भी कठिन हो गया है। सूचि पर्यावरणम, इसलिए हमें शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। अब हम जानते तीसरा श्लोक। वायुमंडलम वृंसम दूषितम न ही निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम सम्मलनम दरातलनम, करणीयम बहिर अंतर जगति तू बहु शुद्धिकरणम सूचि पर्यावरणम। अब इसका भावार्थ जानते हैं। वायुमंडलम वृंसम दूषितम न ही निर्मलम जलम, वायुमंडल अत्यधिक वृंसम दूषितम अत्यधिक दूषित हो गया है। न ही निर्मलनम जलनम, न ही जल पवित्र रहा है या शुद्ध रहा है, जल भी मलिन हो गया है। वायुमंडल और जल दोनों बहुत ज्यादा मलिन हो चुके हैं। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, खाने की, भक्ष्य यानी खाने योग्य जो पदार्थ है वो भी बहुत ज्यादा, कुत्सित वस्तु यानी खराब पदार्थों के मिलावट के कारण, कुत्सित वस्तु यानी खराब पदार्थों के मिश्रित में मिलावट के कारण खाने योग्य नहीं रहे हैं। समलनम दरातलम, दरातलम यानी ये पृथ्वी भी मलिन हो गई है। करणीयम बहिर अंतर जगति तू बहु शुद्धिकरणम, इसलिए बहु शुद्धिकरणम पर्यावरण को अत्यधिक शुद्ध, अंदर और बाहर से अत्यधिक शुद्ध करना चाहिए। इसलिए बहुत अधिक, बहु यानी बहुत अधिक पर्यावरण को अंदर, अंतर यानी अंदर, बहि यानी बाहर से इस संसार को, जगति यानी इस संसार को बहुत अधिक अंदर और बाहर से शुद्ध करना चाहिए, करने में नहीं करना चाहिए। सूचि पर्यावरणम, इसलिए हमें शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। अब जानते हम चौथा श्लोक। किंचित कालम नये माम स्यात् नगरात् बहुदूरम, प्रपश्यामि ग्रामांते निर्जर नदी पये पूरम, एकांते कांतारे सणमपि में स्यात् संचरणम सूचि पर्यावरणम। इसका भावार्थ जानते। किंचित कालम, कुछ समय के लिए, माम यानी मुझे, नगरात यानी नगर से, बहुदूरम यानी बहुत दूर, नहीं यानी ले चलो। कुछ समय के लिए मुझे नगर से बहुत दूर, ग्रामांते गांव की सीमा पर, प्रपश्यामि यानी ले चलो। कुछ अब वो कह रहा है, अभी तक उसने 3 श्लोक में तो क्या बताया, जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। अब वो वन की, जहाँ पर प्रदूषण नहीं है और मानव जीवन जीने के अनुकूल जो प्रकृति से युक्त वन है, वहां का बखान कर रहा है वनों का। देखो कैसे बता रहा है वो वनों का बखान, कि कुछ समय के लिए मुझे नगरों से बहुत दूर गांव की सीमा पर ले चलो, जहां पय पूर्णम जल से पूर्ण, नदी झरने, एकांत और शांत वन में, क्षणम अपि क्षण भर के लिए मैं संचरण यानी घूम सकूं। मुझे कुछ समय के लिए, वो कह रहा है, आह्वान कर रहा है कि कुछ समय के लिए मुझे नगर से दूर गांव की सीमा पर ले चलो। गांव जो होते हैं वहां इतना प्रदूषण नहीं होता, वहां प्रकृति के अनुकूल वातावरण होता है।
कुछ समय के लिए मुझे नगर से दूर गांव की सीमा पर ले चलो, जहां जल से पूर्ण नदी, झीलें, तालाब, एकांत, शांत, निर्जन वन में मैं कुछ समय के लिए क्षणामापी यानी कुछ समय के लिए घूम सकूं। सोचे पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण की शरण में चलो। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, कुसुमावली समीर चालिता श्यात में वर्णीया, नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम सूची पर्यावरणम। पांचवें श्लोक हम भावार्थ जानते हैं। हरित तरुणाम, हरे भरे पेड़ों से युक्त, लतित लतानाम, ललित लतानाम यानी सुंदर लताओं से, लताओं की पंक्तियां, हरे भरे पेड़ और सुंदर लताओं की पंक्तियां और कुसुमावली फूलों की पंक्तियों को समीर चलिता, समीर यानी हवा, वायु अपने वर्ण से हिला रही है। क्या कर रही है वायु? हरे भरे पेड़ों की पंक्तियों को, लताओं की पंक्तियों को, कुसुमावली फूलों की पंक्तियों को मंद मंद गति से हिला रही है। सुंदर बेलों की पंक्तियां, लतित लता नाम सुंदर बेलों की पंक्तियां। नवमालिका रसालम मिलित्वा, और जो नवमालिका है वो रसालम आमों की, आम जो होते हैं आम के जो पेड़ है, नवमालिका आम के पेड़ों के साथ सुंदर गमनम यानी संगम को प्राप्त हो रही है। ऐसे शुद्ध पर्यावरण की शरण में हमें ले चलो। अये चलो, श्लोक नंबर 6। अये चलो बंदो खग कुल कलरव कुंजित वन देशम, पुर कलरव ब्रह्मित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, चका चक्के चालम नो कुर्यात जीवित रस हरणम सूची पर्यावरणम। अब इसका भावार्थ जानते। अये चलो बंदो, अये बंदो, हे भाइयों चलो चलो, खग कुल कलरव पशु पक्षियों के कुल से कलरव से गुंजित वन प्रदेश की ओर चलो। अरे अरे भाइयों, पशु पक्षियों के समूह के कलरव से गुंजित वन प्रदेश की ओर चलो, जो पूर्व कलरव नगर के शोर से भ्रमित, जो नगर के शोर से, पूर्व यानी नगर, कलरव यानी शोर से, भ्रमित यानी भ्रमित, जनेभ्य यानी लोगों के लिए, त्रितम सुखम संदेशम सुख के संदेश को धारण किया हुआ है। कैसा वन प्रदेश है वह? ऐसा वन प्रदेश है जो नगर के शोर से भ्रमित लोगों के लिए सुख का संदेश धारण किया हुआ है। इसलिए अरे भाइयों, वन प्रदेश की ओर चलो। चाक चक्के जालम, इस संसार की चकाचौक ने जीवन के रस का यानी आनंद का हरण ही कर लिया है। ये संसार है, ये नगर है, ये शोरगुल है। इस शोरगुल युक्त नगरों की चाक चौक यानी चकाचौंध ने तो जीवन के रस का हरण ही कर लिया है। इसलिए शुद्ध पर्यावरण की शरण की ओर चलो। लास्ट श्लोक। प्रस्तर तले लता तुरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामये नो जीवत मरणम सूची पर्यावरणम। अब इसका भावार्थ जानते। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा, लता यानी बेल, तरु यानी पेड़, गुल्मा यानी झाड़ियां। पत्थरों के तलों के नीचे लता, बेल, पेड़, झाड़ियां पिसना नहीं चाहिए। पाषाणीय सभ्यता, पाषाण कालीन सभ्यता के नीचे निसर्ग यानी प्रकृति समाविष्ट नहीं होना चाहिए। मानवाय जीवनम कामये, मैं मानव जीवन की कामना करता हुआ जीवन मरणम की ओर नहीं ले जाना चाहता। मैं चाहता हूँ ये जीवन मरणम की ओर प्रकृति ना जाए और मानव जीवन की कामना में करता हूँ। कहने का अर्थ है
कि कहीं इन नगरों के पत्तों में पेड़, पत्तियां, झाड़ियां आदि न दब जाए और फिर से पाषाण काली सभ्यता के नीचे ये प्रकृति समाविष्ट नहीं हो जाए, मतलब प्रकृति हरी भरी रहे और मानव जीवन चलता रहे। ऐसी प्रकृति में मानव जीवन जीने की कामना करता हूँ। आप सब पाठ के शब्दार्थ करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, प्रत्येक श्लोक का हिंदी अर्थ करेंगे। धन्यवाद।